योगी राज्य में उत्तर प्रदेश में अपराधी तो फिर भी 2 नंबर पर है। असली आतंक तो भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता मंत्री मचा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है और योगी बाबा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश हमारा अब उत्तम प्रदेश बन गया है। यहाँ अपराधियों में कानून व्यवस्था का खौफ है, अपराधियों में बुलडोजर एक्शन का खौफ है। लेकिन अपराधियों में कानून व्यवस्था का खौफ हो ना हो, अपराधियों में बुलडोजर एक्शन का खौफ हो ना हो, उत्तर प्रदेश की जनता में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों का खौफ जरूर है। इतनी ज्यादा तबाही उन्होंने मचा रखी है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं मंत्रियों से तंग आ गई है और अब उनसे डरने लगी है। डरने की बात भी है दोस्तों, तस्वीर ही आप देख लीजिए और खबर भी आप जान लीजिए। खबर दरअसल उत्तर प्रदेश के पीताम्बरा के ललितपुरा का है, जहां पे 3 युवकों को उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत के लाडले बेटे अपने फॉर्च्यूनर कार से रौंद देते हैं। ये सब लोग कार्यक्रम से आ रहे थे। इसी दौरान इन 3 युवकों पर मंत्री जी के लाडले अपनी फॉर्च्यूनर कार चढ़ा देते हैं और आगे निकल जाते हैं। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और बाकी 2 युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अब समझिए दोस्तों कि मंत्री जी के लाडले ने गाड़ी चढ़ाई है लोगों पर, तो मंत्री जी के लाडले पर क्या कार्रवाई होगी? क्या राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत इस्तीफा देंगे और जिम्मेदारी लेंगे अपने बेटे का? मंत्री का बेटा है इसलिए सिर्फ और सिर्फ वो आजाद घूमेगा या फिर उस पर कोई कार्रवाई भी होगी, वो गिरफ्तार भी होगा? यह कोई पहली बार नहीं है जब योगी जी के किसी मंत्री के बेटे ने लोगों को कुचल के उसकी जान ले ली हो। मंत्री जी को क्या पता होगा कि एक गरीब के घर से कोई सदस्य मर जाता है तो उस परिवार का क्या होता है। और इस परिवार ने तो अपना बेटा खोया, इस परिवार ने तो अपने घर में कमाने वाला शख्स खोया है। उस परिवार पर क्या बीत रही होगी? आखिरकार ये मंत्री जी के लाडले को कैसे समझ आएगी? मंत्री जी का लाडला तो अपने फॉर्च्यूनर में सवार होकर सैर पर निकला था, बस रास्ते में 2-3 तुच्छ लोग आ गए, क्या था, लाडले ने कुचल दिया और आगे बढ़ गए। दोस्तों ये ऐसा कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी आपको जब याद हो तो जब किसान कानून आया था उसको लेकर किसान देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान उत्तर प्रदेश के मंत्री थे अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे ने इन किसानों पर अपनी थार चला दी थी। बाकायदा किसान जब अजय मिश्रा टेनी के बेटे के गाड़ी के सामने आकर विरोध प्रदर्शन करके काले झंडे दिखा रहे थे, उसी वक्त अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने अपनी काली थार इन किसानों की छाती पर चढ़ा दी, जिसमें कई किसान घायल हो गए थे और 1-2 किसानों की मृत्यु भी हो गई थी। दोस्तों सत्ता का घमंड ऐसे सिर पर सवार है कि और कुछ दिखाई ही नहीं देता। सत्ता के दम्भ में जी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री और उनके बेटे बेटियां और रिश्तेदार। यहाँ रिश्तेदारों का खौफ चल रहा है जनता में कि कौन से नेता मंत्री का बेटा आकर किसके ऊपर कार चढ़ा दे, किसके ऊपर थार चढ़ा दे, किसको गोली मार दे, किसको थप्पड़ मार दे, किसको मार पीट के प्रताड़ित कर दे। दोस्तों मनोहर लाल पंत के बेटे ने जो लोगों पर फॉर्च्यूनर चढ़ाई है उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 2 व्यक्ति अभी अस्पताल में भर्ती है, जिसको लेकर लगातार अब विपक्ष इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा है। और लोग भी अब सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस मंत्री के बेटे पर कोई कार्रवाई होगी, FIR दर्ज होगी, मुकदमा होगा, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और क्या उस पर जो मौत का होता है, जो मर्डर का चार्ज होता है, मर्डर की धाराएं होती है वो लगाई जाएंगे, उसे जेल में बंद किया जाएगा, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बच जाएगा क्योंकि वो राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत का बेटा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, मनोहर लाल पंत के बेटे पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो बात बात पर कानून का खौफ दिखाती है, बाबा बुलडोजर का एक्शन दिखाते हैं लोगों को, उसके अंतर्गत कोई कार्रवाई होगी या फिर कानून का खौफ, बाबा का बुलडोजर और तमाम बड़ी बड़ी बातें सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए है, सिर्फ पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, या फिर अपने नेता मंत्री के बेटे पर भी वो कार्रवाई करेंगे? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।